दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है एनआईओएस में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताऊँगा। और एक बहुत ही लिस्ट ऑफ वैकेंसी आई है जिसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। पूरी बात मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, पूरी इस वैकेंसी के बारे में। आपने मे भी देखा होगा या अभी आप देख रहे होंगे या कहीं से आपको मिली होगी, लगातार पिछले एक दो दिन से ये जो एनआईएस में वैकेंसी आई है इसको लेकर काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं आपको पूरी पूरी ऑफिशियल डिटेल के साथ ये दिखाने वाला हूँ। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं जो लगभग हर वेबसाइट पर आपको मिलेगी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में कंसल्टेंट और सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू से भर्ती की जाएगी। और कब होगी? 10 और 11 मार्च को आयोजित होने वाले इंटरव्यू में इच्छुक और पात्र कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 10 और 11 मार्च को ये होगी। क्या है पूरी बात देखिए। एनआईएस ने कंसल्टेंट और सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर अपलोड है। जो कैंडिडेट इस पद पर भर्ती होने के लिए इच्छुक हैं वो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संबंधी सभी डिटेल चेक कर सकते हैं। एनआईएस द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कंसल्टेंट और सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के 24 पदों पर भर्ती वॉक इन इंटरव्यू द्वारा की जाएगी। इच्छुक व पात्र कैंडिडेट 10 और 11 मार्च को आयोजित किए जाने वाले इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। ये पद कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरे जाएंगे। वॉक इन इंटरव्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पात्र और इच्छुक कैंडिडेट जो होंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेकर अच्छी तरह से भरेंगे। उसके बाद सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बायोडाटा और निर्धारित जो प्रारूप है जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है प्रिंट करके, उसके साथ 10 और 11 मार्च को सुबह 9 बजे एनआईएस का जो मुख्यालय है नोएडा में, है ना, वहाँ पर आपको जाना है। स्क्रीन पर आपको एड्रेस दिख रहा है, A-2425 सेक्टर 62 नोएडा। इसमें वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। कैंडिडेट यह ध्यान रखें कि पदों के अनुसार अलग अलग शैक्षिक योग्यता वो अनुभव निर्धारित किया गया है, जिसका डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है, जो कि एनआईएस की वेबसाइट पर मौजूद है। हम आपको यहाँ पर ऑफिशियल डिटेल की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वो डिटेल है जिसके बारे में बात हो रही है। तो बिल्कुल आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि दोस्तों ये मैंने अपने चैनल पे एक नया स्टार्ट किया है कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो आपके लिए हैं वो तो है ही, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हैं वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। कई बार हैं लेकिन लगता है कि नहीं है। तो चीज़ें क्लैरिटी के साथ पता हो तो लगातार इन चीज़ों के लिए हमने एक नया स्टार्ट किया है। तो आप लोग जरूर हर चीज़ों को मतलब पूरी बेसिक डिटेल के साथ देखिए। तो ये जो वैकेंसी है देखिए, ये ऑफिशियल है। इस पर क्या है देखिए, एनआईएस विल होल्ड वॉक इन इंटरव्यू ऑन द डेट मेंशन, जो कि आपको 10 और 11 लिखा हुआ है मेनली उस पर। इसमें क्या है, सैलरी भी बढ़िया है। कंसल्टेंट से स्टार्ट है, यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहला जो है कंसल्टेंट ओपन बेसिक एजुकेशन, यहाँ पर 51,000 से पे है। इस तरह से वैकेंसी दिया हुआ है कि इसके लिए एक पोजीशन है, इसके लिए 2 पोजीशन है। तो डेट वाइज आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कितनी वैकेंसी है। इसी प्रकार से अलग अलग देखिए, कंसल्टेंट अलग अलग लेवल पर वैकेंसी है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो जो कंसल्टेंट लेवल की है उसमें 51,000 की सैलरी है, और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उसमें 33,000 की सैलरी है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो मेनली जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ आपकी जो इंटरव्यू है वो 10 तारीख को होगी, कुछ 11 तारीख को होगी मार्च में। और पूरी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो हम यहाँ पर अब देखते हैं। तो सारे पोस्ट के लिए ऑब्वियसली अलग अलग क्वालिफिकेशन होगी। सबसे पहला जो आप देखिए एलिजिबिलिटी कंसल्टेंट के लिए, तो इसके लिए आपको क्या है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी आपको मैं पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला जो लिंक होगा उस पर आप क्लिक करिएगा, आपको ये पूरी पीडीएफ निकल जाएगी और वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी में आपको फॉर्म भी है। तो सबसे पहला मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, यह है मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और अब्रॉड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो यहाँ पर पहला आपको क्या दिया है, कंसल्टेंट का जो सबसे पहला पोस्ट था, है ना। तो इसके लिए है कि आप मास्टर डिग्री करिए किसी यूनिवर्सिटी या में इंडिया से, अब्रॉड से, कहीं से भी कर सकते हैं। 55% आपको मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेशन में वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी में वर्किंग नॉलेज, मतलब
वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस में बोलता है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम, मल्टीमीडिया, मतलब ये जो डिजिटल इत्यादि चीज़ें हैं ना, उसमें आपको अपना 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सब चीज़ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ये सब आप कर सकते हैं, ऑलरेडी अभी सब लोग सेल्फ लर्निंग मटेरियल से कर ही रहे हैं। एक्सपीरियंस इन कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन वर्क इन रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश से आप हिंदी या इंग्लिश से कोई अदर स्टेट के लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशंस होते हैं, उन सब चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सब मतलब ऐसा ठीक है, सेकेंडरी है, होए तो अच्छा है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर देखिए क्या है कि डेवलपमेंट और करना है और ट्रांसलेशन करना है सेल्फ लर्निंग मटेरियल। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इतना ही नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या है कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल को ट्रांसलेशन करना है, डेवलप करना है, ये सब चीज़ यहाँ पर दे है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन करना है, जो इनके मॉक कोर्स होते हैं। तो आपको पता है कि एनआईएस से अलग अलग ट्रेनिंग होते रहती है, अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट पर यहाँ पर कोर्सेज होते रहती है, मटेरियल आते रहती है, तो वहाँ पर आप अलग अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ से मिल जाती है। ऐसे ही दूसरा कंसल्टेंट होगा, तो उसमें देखिए एमकॉम चाहिए। तीसरा है जिसमें देखिए कंसल्टेंट आईसीटी है, इसमें बीई बीटेक चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, और उसके साथ साथ आपका वर्किंग नॉलेज। तो ये सब चीज़ है। तो अलग अलग लेवल पे आपकी अलग अलग क्या कहते हैं, डिटेल क्वालिफिकेशन के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। तो मास्टर डिग्री पर भी है, बीटेक इत्यादि पर भी है, और पूरा अगर आप देखते जाएंगे तो लगातार आपको एक एक करके दिखता जाएगा। जैसे कि यह सीनियर एग्जीक्यूटिव है, ये क्या है कि बैचलर डिग्री पर है, मतलब तो अलग अलग लेवल पे आप ग्रेजुएशन लेवल पर भी है ना, बैचलर डिग्री उसी लेवल का हुआ। इस प्रकार से आपका अलग अलग सिचुएशन पर आप देखेंगे, पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है। पूरा दोस्तों मैं पढ़ने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दिया। ऐसे करके सारे पोस्ट हैं, तो आप एक बार ये देख लीजिए ध्यान से पढ़ के कि आप किस में माने जाते हैं, मतलब किस में आपको लगता है कि आप फिट बैठते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एसेंशियल लिखा हुआ है वो तो होना ही चाहिए, बाकी जो है ये वर्किंग नॉलेज, ये कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश थोड़ा बहुत जो है वो सब मतलब रहता है सबके पास, आजकल डिजिटल में चीज़ें रहती है और वो हो भी जाता है। बाकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो आपका डिग्री है मेन, वो जरूर होना चाहिए। इसी के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी को आपको प्रिंट करने के लिए बोला गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट प्रिंट आप कर लीजिए, इसमें पूरा डिटेल भर दीजिए, फोटो भर दीजिए, आपका जो एग्ज़ाम पास्ड है ये सब भर दीजिए। वो आप वहाँ भी जाके भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कुछ आपको यही एक ही पेज का ये आपको भर के वहाँ पर जाना है। तो डायरेक्ट इंटरव्यू से ये ले रहे हैं वो लोग, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन सैलरी अच्छी है। और एनआईएस में पहले भी हमने ये ऑब्जर्व किया है कि कई चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ली गई है और फिर उसको बाद में परमानेंट किया गया है या और भी सैलरी बढ़ाई गई है। इन लोग का सैलरी वैलरी बड़ा अच्छा रहता है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, और आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। 10 और 11 मार्च को आपको कुछ भी मतलब पहले से भेजने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। तो है ना, तो आप इस पर जाके अपना जो भी आपका जैसे कि 10, 12th ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो भी डिग्री है और जो भी आपका बायोडेटा है वो बना के, और ये वाला जो फॉर्म है लास्ट वाला, इसको फिल करके आप डायरेक्ट चले जाइए वहाँ पर लोकेशन पे। अगर आप नियर बाय कहीं पर हैं या आप जा सकते हैं तो एक अच्छा मौका हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर आपको ऊपर में सब कुछ इसी डॉक्यूमेंट में मेंशन है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना। तो दोस्तों जाइए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, और टीचिंग जॉब या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको लगातार अब अपने चैनल पे मिलते रहेंगे। और मेरा ये मिशन यहाँ पर ये है कि मैंने गौर किया कि कई बार लोगों को जो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो लोगों को पता ही रहती है, वो ये पता चल ही जाती है, लेकिन कई बार उनसे रिलेटेड जो चीज़ें नहीं हैं उसको लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि लगातार कई तरीके की वीडियोस, कई तरीके की चीज़ें आपको इधर उधर मिलते रहती हैं। आजकल तो मतलब जो चाहिए उससे ज़्यादा जो नहीं चाहिए वो चीज़ मिलती है। तो क्लैरिटी के साथ आपको फैक्ट पता चले, तो इसलिए हमने ये शुरुआत किया है। आने वाले समय में भी हम आपको लगातार एग्जाम्स या जॉब्स की अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, जय हिंद।